हुजूर गौसे आजम से एक साहब ने कहा कि जब तक मैं ना जाऊं इस जगह से आप ना जाइएगा, ठीक है। उसके इंतजार में 1 साल तक मैं वहां बैठा रहा। ये हुजूर गौसे आजम का फरमान। 1 साल के बाद फिर वो लौटा, फिर यही वादा लेकर दोबारा चला गया। आ भी गए 1 साल के बाद, वो कहा अभी आप यहीं बैठे, मैं फिर आता हूं। फिर हुजूर गौसे आजम फरमाते 1 साल तक फिर मैं बैठा रहा, यहां तक कि तीसरी दफा भी यही वाकया पेश आया, तीसरी बार भी चले गए। आखिरी मर्तबा अपने साथ रोटी और दूध लाया। कौन? वही शख्स जो बार बार 3 बार बैठा के गए थे। हुजूर गौसे आजम 3 साल तक एक ही जगह बैठे रहे, सिर्फ वादे के मुताबिक। एक वादा किया है, एक वादे को निभाने के लिए 3 साल तक। और फिर आखिरी बार अपने साथ दूध रोटी लाया और कहा कि मैं खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूं। जो वादा लेकर गए थे वो कौन थे? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनमें इख्तिलाफ है, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी है और इख्तिलाफ ये है कि नबी नहीं बल्कि वली भी है। बहरहाल जो भी है अल्लाह के नेक बंदे हैं। कहा मैं खिज़्र हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि आपके साथ मैं बैठकर खाना खाऊं। चुनांचे हमने खाना खाया। बादे फरागत उसने कहा उठिए और बगदाद जाकर क़याम फरमाइए। लोगों ने पूछा 3 साल तक की मुद्दत में गिज़ा की सूरत क्या रही? ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप 3 साल तक तो बैठे रहे, लेकिन 3 साल तक आपने खाया क्या? क्या खाया आपने? कुछ तो खाया वो 3 साल तक जब आप रहे एक जगह। और जाहिर सी बात है अकल में भी ये चीज आ गई ना यार, एक जगह जो आदमी बैठा रहा है तो 3 साल तक भूखा प्यासा कैसे रह सकता है? तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? उसूल ने हुजूर गौसे आजम ने जवाब दिया कि गैब से जमीन पर आ जाता था और मैं उसे खा लेता था। यह अल्लाह की जानिब से आता था, मैं उससे खा लेता था। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आपने सुना होगा, कलियर वाले जो है 12 साल तक हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पैर पर खड़े रहे 12 साल तक, एक दरख्त को पकड़े रहे 12 साल तक, कुछ ना आपने खाया और ना कुछ पिया। लेकिन वहां भी एक सवाल पैदा होता है, यार कुछ नहीं खाया तो ये हुआ कैसे? इसका जवाब भी हमें हदीस से मिलता है। एक सहाबी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सालों साल रखा गया। गालिबन वो हजरत खुबैब थे, सहाबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हुजूर ने भेजा था उनको, शायद वो हजरत खुबैब थे जहां तक मेरा ख्याल है। तो गिरफ्तार कर लिया, बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तो क्या देखा, ये कि यहूदी की औरत वो ये कहती है कि मैंने खुबैब को फल खाते हुए अंदर देखा, और उन फलों को मैंने खाते हुए देखा जिनका आज तो मौसम भी नहीं है, यानी जिन फलों का कोई मौसम भी नहीं है, उस मौसम में मैंने खुबैब को फल खाते हुए देखा। तो सबसे पहली चीज ये कि वो कैद थे तो फल कैसा पहुंचे, जबकि सब लोग उनके दुश्मन थे, उनको कैद कर लिया गया वहां। तो वो भी एक अल्लाह की जानिब से उन्हें रिस्क पहुंच गया था। बहरहाल ये अल्लाह वाले परवरदिगार आलम की जानिब से इनकी बराबर मदद होती रहती है। इब्लीस से मुकाबला सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला यानी बड़े पीर साहब का। हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन अबू नसर मूसा फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद, ये हुजूर गौसे आजम के लड़के, वो फरमाते मैंने अपने वालिद माजिद हुजूर गौसे आजम की ज़बानी खुद सुना है। देखिए कितनी मजबूत रिवायत है, वो कह रहे मैं नहीं खुद सुना। आप फरमाते हैं कि एक सफर के दौरान मैं उस जंगल में पहुंचा जहां पानी ना था। ये हुजूर गौसे आजम कह रहे हैं कि मैं उस जंगल में पहुंचा कि यहां पानी नहीं था। मैंने कई दिन वहां कयाम किया लेकिन पानी ना मिला। जब प्यास की शिद्दत हुई तो अल्लाह ने बादल का एक टुकड़ा भेजा जिसने मेरे सर पे साया कर लिया। फिर उसमें से चंद बूंदे टपके जिन्हें मैंने पी लिया और मुझे तस्कीन हुई। ये अल्लाह की जानिब से हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद हुई।
कि वहां एक बादल का टुकड़ा आया, उससे पानी टपका, गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैंने चंद बूंद पी ली, मुझे सुकून मिल गया। उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ, एक ऐसी रोशनी पैदा होती है कि जिसने पूरे आसमान को घेर लिया। फिर उसमें से एक अजीब सूरत नजर आई और उसने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा परवरदिगार हूं। इसको गौर सुनिएगा। गौसे आजम फरमाते हैं उसके बाद एक अजीब रोशनी होती है, पूरे आसमान को जिसने घेर लिया, और फिर उसमें से एक अजीब सूरत नजर आई और उसने ये कहा कि अब्दुल कादिर, मैं तेरा परवरदिगार हूं, जो कुछ मैंने दूसरों पर हराम किया है, जो कुछ मैंने दूसरों पर हराम किया है वो तेरे लिए हलाल करता हूं। तू जो चाहे मांग और जो चाहे खा और कर। यह जवाब था। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना कि ये कह रहा है मैं तेरा परवरदिगार हूं, जो दूसरों के लिए मैंने हलाल किया है वो तेरे हराम किया वो तेरे लिए हलाल कर दिया, तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनकर मैंने कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़कर हुजूर गौसे आज़म फरमाते मैंने ये कहा, भाग जा मलऊन, तू शैतान है, ये क्या बक रहा है। उसके बाद फौरन ही वो रोशनी अंधेरे में बदल गई, यानी वो शैतान आया हुआ था और वो सूरज धुआं बनकर कहने लगी। अब वो सूरज जो आई थी अब वो धुआं बन गई। अब वो ये क्या कह रही है, कह रही है, ऐ अब्दुल कादिर, तुम अहकाम परवरदिगार जानने की वजह से और हालात मनाजिल की वाकिफियत के सबब मुझसे बच गए। मैंने इस तरीके से 70 अहले तरीकत को रास्ते से भटका दिया। यानी ऐ अब्दुल कादिर, तुम तो मेरे फरेब से बच गए, लेकिन मैंने इस तरीके से 70 औलिया अल्लाह को बहकाया है, लेकिन आज तुम बच गए। तो इसमें तो फिर जो जवाब है वो आपको दे ही देता हूं मैंने इस तरीके से अहले तरीकत को रास्ता से भटका दिया कि वो कहीं के न रहे। बताइए कौन सा इल्म और हिदायत है जो अल्लाह ने आपको इनायत किया है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने जवाब दिया, ये अल्लाह का फजल और करम है और वही इब्तिदा व इंतहा में रहबरी करता है। ये गौसे आज़म का फरमान। अब उसने जो कहा था, आम लफ्जों में जो किताब मिलता है कि ऐ गौसे आज़म, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। ऐ गौसे आज़म, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, मरदूद, तो फिर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर इल्म ही बचा लेता तो तुझे तेरे इल्म ने क्यों नहीं बचाया? अगर इल्म ही बचाता तो तुझे तेरे इल्म ने क्यों नहीं बचाया? तुझे भी तो जन्नत से भगा दिया गया। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे तो मेरे परवरदिगार ने बचा लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ए सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रब ने यह फजल और मकाम अता फरमाया था। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस वाज में, यानी जहां गौसे आज़म तकरीर फरमाया करते थे, जब हुजूर गौसे आज़म बयान दिया करते थे तो कितने लोग लिखा करते थे, इसको गौर से सुने। 400 अशखास कलम दबात लेकर आपकी नसीहतें लिखते थे। 400 लोग कलम और दबात लेकर बैठ जाते थे और आपका जो बयान होता था उसको लिखा करते थे। अब ये इल्म हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कैसे है वो भी सुन लिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इब्तिदाई जमाने में मेरे नाना जान यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने खाम में देखा कि जिन्होंने मुझे कलाम करने का हुक्म दिया, यानी बात करने का हुक्म दिया, और मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन मुस्तफा करीम ने और मौलाए कायनात ने अपना लुआबे दहन यानी अपना थूक मेरे मुंह में डाल दिया और मुझ पर अबाबे सुखन खोल दिए। यानी यह कहने का मतलब यह गौसे आज़म ये कहते हैं कि जब से मेरे नाना जान रसूल पाक ने और हजरत अली ने अपने लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला है, तो फिर यह समझ लीजिए कि बातों के दरवाजे खुल गए, इल्म के समंदर मेरे लिए खुल गए। अज़ीज़ान मोहतरम, तो यह मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया है। इसके अलावा भी आप देख लें,
एक शख्स का बयान है कि हुजूर गौसे आजम, और ये शख्स से शेख मुराद है, कि जब वाज के लिए मिंबर पर बैठ जाते, हुजूर गौसे आजम जब तकरीर करते थे और मिंबर पर बैठते थे तो सबसे पहले गौसे आजम कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अल्लाह का हर एक वली जो गायब हो या हाजिर खामोश हो जाए, चाहे गायब हो चाहे हाजिर हो। पीराने पीर बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसा कि हथेली पे राई का दाना, हथेली पर राई का दाना। और मैं कोई लोकल रिवायतें बयान नहीं करता और ना मेरी आदत है कि मैं कोई कमजोर रिवायत आपके सामने बयान करूं। मैं वो रिवायत आपके सामने पेश करता हूं जो मुदल्लल हो, जो हकीकत हो और जो बड़ी बड़ी किताबों से साबित हो। ये भी जो मैं बयान कर रहा हूं ये आप किताब देख लें, इसका नाम है अखबार और अखयार, और ये शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई किताब है ना। बहुत अजीम मुहक्किक, बहुत अजीम शख्स, उनकी लिखी हुई किताब से मैं हवाला आपको दे रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, दोनों के दरमियान थोड़ी गुफ्तगू, उसके बाद फिर दूसरी बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते, लेकिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह में और दूसरे में थोड़ा वक्फा रहता। फरमाते जितने लोग आपकी मजलिस में दिखाई देते इससे ज्यादा नजर आने वाले जिन्नात होते, यानी हुजूर गौसे आजम की महफिल में जितने भी लोग आते थे उससे कई गुना ज्यादा जिन्नात आपको सुनने के लिए आते थे। बल्कि रिवायतों के अंदर मिलता है कि हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मेरी मजलिस में 70,000 से ज्यादा लोग मेरी तकरीर, मेरा वाज सुनने के लिए हाजिर होती थी। 70,000, और जब 70,000 लोग आते तो जिन्नात भी बेशुमार आते होंगे। एक वली कामिल कहते हैं कि मैं इसी तरीके से पढ़ने लगा और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जिन्नातों को मैं बुलाऊं। पढ़ता रहा, लेकिन जिन्नात आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि किसी तौर पर जिन्नात आए, लेकिन जिन्नात नहीं है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि जिन्नात आए, लेकिन फिर भी नहीं आए। थोड़ी देर के बाद जिन्नात हाजिर हुए तो मैंने कहा इतनी ताखिर की वजह क्या है, इतनी लेट क्यों आए? तो उन्होंने ये कहा कि शायद हम जो लोग आए हैं ना आपके पास, हम लोग पीराने पीर बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तकरीर फरमा रहे थे, हम हुजूर गौसे आजम का बयान सुन रहे थे, तमाम जिन्नात। और आपसे एक चीज अदब के साथ गुजारिश है कि जब हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस में बैठे हो उस वक्त तक आप हमें ना बुलाया करें। उसके बाद वो शेख कामिल ये कहते हैं, मैंने ये कहा कि हुजूर गौसे आजम के मजलिस में जिन्नात भी आते, तो उन्होंने कहा कि आप जिन्नातों की बात करते हो, हम तो इतने लोग गौसे आजम की महफिल में हाजिर होते हैं, उनकी तकरीर में हाजिर होते हैं कि जितने इंसान नहीं होते उससे कई गुना ज्यादा तो जिन्नात उनकी तकरीर सुनते हैं। लाखों की तादाद है जिन्नातों की कि जिन्होंने गौसे आजम रज़ी अल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। हजारों यहूदियों ने हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बेशुमार नसरानियों ने गौसे आजम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उनका बयान ही ऐसा होता था।